जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो सुप्रीम कोर्ट का एक इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट आज 7 नवंबर को देखने को मिला है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये अच्छी खबर एक सामने आई है जो आयोग के नोटिस के बाद एक अच्छा पॉजिटिव एक आपको आउटकम दे रहा है कि हो सकता है अब यहाँ पे थोड़ा सरकार फटकार लगाए। अगर आप लोग एकता दिखाएंगे जो आप लोग लगातार दिखा रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा दबाव होगा और परीक्षा टल भी सकती है। अगर इसी तरह से प्रेशर आपने बना दिया, महाआंदोलन कर दिया, तो आपका निश्चित ही ये चीज़ें बदल भी सकती हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर करते हुए कहा है कि सरकारी नौकरियों के लिए जो भर्ती के नियम हैं उनको बीच में नहीं बदला जा सकता भाई। क्यों? यहाँ पे आर्टिकल 14 का हवाला दिया गया। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, है ना। विधि के समानता और विधि के समक्ष समानता। आपको पता है जैसे पेपर अपने 17 मार्च को होना था, ठीक। अब नियम पहले क्या थे? एक ही शिफ्ट की तो बात थी, है ना। वो तो RO बीच में लीक हो गया, तो यहाँ बोला गया कि भैया 6 महीने के अंदर पेपर कराया जाएगा। तो उसके लिए बड़े बदलाव कर दिए। ना कोई नोटिस, ना कोई अध्यादेश, ना कुछ लागू हुआ, डायरेक्ट आप एकदम से ऐसे कैसे कर सकते हो भाई? अगर आप वही कहते हैं ना, बीच खेल में नियम नहीं बदले जा सकते। आपको करना है, आप पहले ही 2024 वाला पेपर कराइए, 2025 से फिर आप बाकायदा नोटिस दीजिए, सब कराइए। क्योंकि पहले तो आपने नोटिस कंटिन्यू नहीं दिया, आप कंटिन्यू नोटिस नहीं दे रहे हो। 5 जजों की बेंच ने फैसला दिया है, ठीक है, इसको भी याद रखना। अभी एक चीज़ और बताता हूँ आपको, पहले तो आपने नोटिस नहीं दिया, 17 मार्च के बाद आपने बोला 22 अक्टूबर को लेंगे पेपर, सॉरी 27 अक्टूबर को मतलब बोला था आपने, 22-23 दिसंबर और होता। अब उसके बाद भी परीक्षा के एक हफ्ते पहले तक भी कोई भी रिजल्ट, कोई भी नोटिस नहीं दे रहा हो कि लेंगे कि नहीं लेंगे। फिर भी अभी तक नोटिस ना दे के बोला मध्य दिसंबर में लेंगे, फिर बाद में हम नोटिस दे दिया कि भैया 7-8 दिसंबर को 2 पाली में। तो एक गलत बात है ना, आप कम से कम बताइए। तो बच्चों की पूरी कंसिस्टेंसी खराब हो चुकी है। बच्चे पेपर देने भी जाएंगे ना और 2 शिफ्टों लेंगे तो कट ऑफ क्लियर करने में भी उनको अब समस्या आएगी, कितने सवाल करें कितने ना करें। वो रिवीजन भी नहीं कर पा रहे हैं, मन इतना डिस्टर्ब है उनका, है ना। तो जो पढ़ाई है वो बहुत ही शांत मन से होती है जब उनका दिमाग एकदम कूल हो। अभी दिमाग यहीं पे लगा हुआ है। तो एक अच्छी खबर यहाँ दिख रही है, जस्टिस मनोज मिश्रा का भी फैसला यहाँ दिख रहा है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले किया जाना चाहिए। किसी नौकरी का विज्ञापन जारी होते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जैसे ही भाई फॉर्म आया, भर्ती प्रक्रिया एक तरह से शुरू। अब बीच में नियम नहीं बदल सकते हो आप, है ना। चुने हुए उम्मीदवारों की नियुक्ति के साथ इस प्रक्रिया का अंत होना चाहिए। एक बार प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद नियुक्ति से जुड़े नियम नहीं बदले जा सकते, है ना। बेंच की तरफ से सर्वसम्मत फैसला आया, मतलब 5 जजों की बेंच में 5-0 से फैसला आया। अब बताइए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? जब सुप्रीम कोर्ट भी ये चीज़ कह रहा है फिर भी आयोग को अब नहीं सुनना, अगर तो फिर बहुत दिक्कत होगी। आयोग और सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए। अगर किसी पद पर नियुक्ति के लिए नियम नहीं मौजूद हैं तो नियोक्ता नियम तय कर सकता है ना, नियम तय कर सकता है भाई। तो आप नियम तय करिए, ठीक है। नियुक्ति नियम नहीं है, पर एक शिफ्ट में पेपर होना चाहिए बस। आप लोग लगातार बस अपना जो टेम्परामेंट बनाए उसको बनाए रखिए और साथ साथ टॉपिक्स का रिवीजन भी करते रहिए ना। थोड़ा थोड़ा समय भाई, आंदोलन अभी तो आप जा नहीं रहे, आप जाएंगे 11 नवंबर को, ठीक है, 11 नवंबर को होगा। बार बार एक ही चीज़ मत रखिए, उसकी प्लानिंग करिए अपना जाने आने की, पर बीच में 6 से 7 घंटे पढ़ते भी रहिए ना। बीच में आपकी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो गई। अपना करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज़ लगाइए, अपना स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में लेटेस्ट एंड पैटर्न के टेस्ट मिल जाएंगे। स्टडी मटेरियल अगर आपको चाहिए देकर पेपर, अगर आपका शिफ्ट भी होता है तो आपको ये सिलेक्शन मटेरियल बहुत काम आ जाएगा। 844 पेज का सिलेक्शन मटेरियल मिल जाएगा, 3000 रुपये का पूरा, है ना। तो आप कंप्लीट SCS का सिलेक्शन मटेरियल से पढ़िए, रिवीजन करिए, फिर अपना टेस्ट लगाइए, पेड क्विज लगाइए, प्रैक्टिस करिए। क्योंकि मैं RO का आप देख रहे हो, साइंस के क्वेश्चन का एनालिसिस करा रहा हूँ कैसे आते हैं, मिसलेनियस का कराऊंगा, फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी सारे सेगमेंट। आप उस साइंस के लेक्चर अगर देखे होंगे तो आप साइंस के सवाल देख पा रहे होंगे कि UP PCS से कितने डिफरेंस आते हैं RO के सवाल, है ना। आपकी अप्रोच साइंस के लिए बहुत टफ होनी चाहिए। साइंस के बहुत टफ लेवल के सवाल आते हैं। अगर आप PYQ के भरोसे रहेंगे तो साइंस को हिला भी नहीं पाएंगे, है ना। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, रिविजन करिए और भोलेनाथ की कृपा रही तो पेपर ज़रूर 2 शिफ्ट से हटेगा, पेपर शिफ्ट होगा या पेपर एक शिफ्ट में ही होगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग भी कमेंट लगातार करते रहिए, एक शिफ्ट एक शिफ्ट।